अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कौन आगे निकल जाएगा और क्यों? मैं इस पर आराम से बात करूंगा, डेटा के साथ, और सिर्फ कन्वेंशनल शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस रखूंगा। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किसी भी जीत को बेमतलब बना देता है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। सबसे पहले स्केल। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से करीब 10 गुना ज्यादा है नॉमिनल टर्म्स में, और परचेसिंग पावर में तो और भी बड़ी है। बड़ी इकोनॉमीज बड़ी जंग को सस्टेन कर सकती है। ज्यादा फ्यूल, ज्यादा म्यूनिशंस, ज्यादा स्पेयर पार्ट्स। इंडिया का सालाना डिफेंस बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, जो सालों में ज्यादा एयरक्राफ्ट शिप सेंसर्स और स्टॉक पाइल्स में बदल जाता है। मैन पावर और रिजर्व्स। इंडिया के पास ज्यादा बड़ी एक्टिव फोर्स है और एक गहरा रिजर्व पूल भी है। एट्रिशन और रोटेशन में यह बहुत मायने रखता है, लेकिन सिर्फ नंबर्स से आउटकम्स तय नहीं होते। ट्रेनिंग, रेडीनेस और लॉजिस्टिक्स भी मायने रखते हैं। एयर पावर पहला हिंज है। इंडिया के पास ज्यादा बड़ा और डाइवर्स कॉम्बैट फ्लीट है, ज्यादा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रिफ्यूलिंग टैंकर्स और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंसेस के साथ। पहले 72 घंटों में की सेक्टर्स पर लोकल एयर सुपीरियोरिटी हासिल करने से इंडिया पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस को दबा पाएगा, रेल और रोड नोड्स को डिसरप्ट कर पाएगा और मोबिलाइजेशन को धीमा कर पाएगा। पाकिस्तान की एयर फोर्स प्रोफेशनल है और उसने नए F-60s और JF-17 ब्लॉक्स, साथ ही इंटीग्रेटेड एयर डिफेंसेस के साथ मॉडर्नाइजेशन किया है। वे आसमान के कुछ हिस्सों को डिनाई कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंडिया का मैस, ISR कवरेज और टैंकर एडवांटेज समय के साथ एयर कैंपेन को इंडिया की तरफ मोड़ देता है। जमीन पर बॉर्डर छोटा है, हेविली फोर्टिफाइड है और दोनों पक्षों को वेल नोन है। ये डिफेंस के हक में है तो स्वीपिंग आर्मर्ड थ्रस्ट्स को बिना ज्यादा कीमत चुकाए डीप में जाना मुश्किल होगा। ज्यादा रियलिस्टिक इंडियन ऑब्जेक्टिव लिमिटेड क्विक ऑफेंसिव्स होंगे ताकि टैक्टिकली इंपॉर्टेंट सेलिएंट्स को कब्जे में ले सके, बॉर्डर के पास पाकिस्तानी मिलिट्री कैपेसिटी को डिग्रेड कर सके और फिर इंटरनेशनल प्रेशर से लाइंस फ्रीज होने से पहले कंसोलिडेट कर सके। इंडिया की ज्यादा आर्टिलरी, रॉकेट फोर्सेस और बढ़ती प्रिसिजन स्ट्राइक इन्वेंट्री ऐसे बाइट एंड होल्ड ऑपरेशंस में जीतने की संभावना को बढ़ाती है। समुद्र में एसिमेट्री ज्यादा साफ है। इंडिया की नेवी बहुत बड़ी है, ज्यादा सबमरीन्स, एक कैरियर ग्रुप और लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ। अरब सागर पर कंट्रोल से इंडिया पाकिस्तानी पोर्ट्स, खासकर कराची और ग्वादर पर प्रेशर डाल पाएगा, एनर्जी इंपोर्ट्स को इंटरडिक्ट कर पाएगा और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को धमका पाएगा। पाकिस्तान सबमरीन्स और एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर सकता है ताकि लागत बढ़ जाए, लेकिन सस्टेन्ड सी कंट्रोल इंडिया के हक में है। लॉजिस्टिक्स ही कैंपेन्स तय करते हैं। इंडिया की घरेलू आर्म्स इंडस्ट्री, एम्यूनिशन प्लांट्स और डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट सोर्सेज उसे एंड्योरेंस देते हैं। पाकिस्तान ज्यादा फॉरेन सप्लाई लाइंस पर निर्भर करता है जिन्हें डिप्लोमैटिकली कंस्ट्रेन किया जा सकता है। कंस्ट्रेंट्स मायने रखते हैं। पाकिस्तान के पास पंजाब में इंटीरियर लाइंस और डिफेंसिबल टेरेन है। वह इन्वेजन्स को रोकने के लिए तेजी से मोबिलाइज कर सकता है। दोनों पक्षों को फ्रंट के पास घनी आबादी का सामना करना पड़ता है। सिविलियन रिस्क सावधानी बरतने पर मजबूर करेगा। एस्केलेशन रिस्क भी है। पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन में बैटलफील्ड न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स शामिल हैं। यह किसी भी डीप इंडियन एडवांस पर एक बिल्ट इन ब्रेक है। डिप्लोमेसी भी टाइमलाइंस को छोटा करती है। इंटरनेशनल एक्टर्स कुछ ही दिनों में सीज फायर के लिए दबाव डालेंगे। उस विंडो में एयर, समुद्र और प्रिसीजन फायर्स में इंडिया के फायदे लिमिटेड, मेजरेबल गेन्स को ज्यादा प्रोबेबल बनाते हैं। रिजीम चेंज नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। क्या पाकिस्तान टैक्टिकल जीत हासिल कर सकता है? हाँ, सरप्राइज डिसेप्शन और नैरो सेक्टर्स का फायदा उठाकर। लेकिन एक सस्टेन्ड कन्वेंशनल कॉन्टेस्ट में इंडिया की बड़ी इकोनॉमी, बजट, फोर्स स्ट्रक्चर और मैरिटाइम लेवरेज एक इंडियन एडवांटेज की ओर इशारा करते हैं। आखिरी बात, किसी भी असल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे प्रोबेबल आउटकम रैपिड स्टेलमेट होगा, जिसके बाद बातचीत होगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। जीतना मतलब जंग से बचना है।